हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं यानी कि राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंह लग्न के कुंडली में देखो, यहाँ पर मैं सूर्य लग्न लिख दिया मैंने। सिंह लग्न के कुंडली में मंगल का क्या फलादेश है। सिंह लग्न के कुंडली में मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं। आप में से जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली सिंह लग्न की है वो अपनी कुंडली को निकाल करके बैठ जाएं। किसी भी ज्योतिष, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी धुरंधर के पास जाने की जरूरत नहीं। आज जो मैं आपको बताऊंगा, लगभग मंगल का जब जब समय आएगा आपके जीवन में, चाहे वो मंगल की महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, यही फल आपके ऊपर में लागू होगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मंगल इस कुंडली में चौथे और नवम भाव का मालिक है, यानी कि मंगल इस कुंडली में सुख, माता, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का मालिक है। छाती, हृदय, फेफड़े का भी मालिक है। और नवम भाव का यानी कि मंगल इस कुंडली में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य का, धर्म का, तीर्थ यात्रा का, यश का, ससुराल का, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, यज्ञ, जप, तप, मंदिर, मस्जिद, इन सब का भी मालिक है। आइए समझते हैं। मालिक के साथ साथ मंगल इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। मंगल इस कुंडली में जहां भी बैठेगा ज़्यादातर जगहों पर में अच्छा फल देगा, कुछ जगहों को छोड़ करके। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मंगल अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठ गया सिंह राशि में, तो ये कैसा फल देगा। देवी और सज्जनों, मंगल अगर सिंह राशि में बैठता है तो ये आपके लिए शारीरिक तौर पर में मजबूती लाता है। आपके शरीर की क्षमता में बहुत तेजी से, तीव्रता से विकास करता है। रंग रूप आपकी बड़ी सुंदर, मनमोहक, लाली गुराई जैसी छवि सामने आती है। ज्ञान में वृद्धि होता है, शरीर में बल का एहसास होता है। मानसिक तौर पर में बड़ा मजबूती आपको देता है मंगल। विवेक का सहारा मिलता है। शील स्वभाव आपका बढ़िया रहता है। गौरव करने लायक काम करते हैं। विनम्रता में जरूर कुछ कमी रहती है। गुस्सा जरूर थोड़ा ज़्यादा आता है। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में, मंगल के प्रथम भाव में बैठने के कारण चौथी दृष्टि जो चौथे भाव पे पड़ रही है, सुख में वृद्धि करता है, माता से लाभ दिलवाता है, मकान बनाने का योग बनाता है। मकान, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग आपको सुख देता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करता है। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी के साथ सुख देता है, काम वासना की पूर्ति करवाता है, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखता है, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलता है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी दूर करता है। और मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में आयु भी बढ़ाता है, मृत्युतुल्य कष्ट से भी बचाता है। हो सकता है तो कभी थोड़ा मोड़ा चोट वगैरह लग जाए, हल्का फुल्का एक्सीडेंट की भी संभावना बनाता है, लेकिन उससे भी बचा लेता है बड़ी परेशानी से। अचानक से बिगड़े हुए काम को भी ये बना देता है। तो मंगल का यहाँ पर बैठना हर मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ मंगल एक चीज़ के मामले में खराब रिजल्ट देता है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। आपके कुंडली में ये मांगलिक दोष की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसलिए आपको विवाह करते वक्त अपने कुंडली की मैचिंग जरूर करानी चाहिए। अगर आपका विवाह हो चुका है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मंगल से बचने का प्रयास करें, मांगलिक दोष से।
मंगल अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि मंगल के समय में आपका धन धान्य संपत्ति बढ़ेगा। मंगल के समय में आपके परिवार के लोगों से लाभ बढ़ेंगे, परिवार के लोग आपको खूब मदद करेंगे, वाणी में सपोर्ट की स्थिति रहेगी, सत्य का सहारा मिलेगा। आपका जो है सो कहने की मतलब ये है कि भोजन भी अच्छा मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख भी प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सहारा भी मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी पूरा कर पाएंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी अगर है, पेट से संबंधित परेशानी भी अगर है तो वो दूर होगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में आयु में वृद्धि होगी, बिगड़ा हुआ काम बनेगा, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, विदेश से भी कुछ लाभ के योग बन सकते हैं। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर मामले में मंगल का समय बढ़िया। मंगल अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों तो ये क्या करेगा, तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल भी छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ का योग बनाएगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, आपके धैर्य को मजबूत करेगा। माता के ऊपर में अगर मृत्यु भी अगर आने वाली होगी और मंगल आपके कुंडली में मजबूत है तो उसको हर लेगा कुछ समय के लिए। गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 वो भी उच्च की दृष्टि छठे भाव पर में देवी और सज्जनों मंगल का छठे भाव पर में दृष्टि पड़ना आपके लिए शत्रु के नाश का योग बन गया, चिंता को समाप्त करने का योग बन गया, रोग के नाश का योग बन गया, कर्ज के समाप्त का योग बन गया, केस मुकदमा के दूर होने का योग बन गया, पेट से संबंधित परेशानी के दूर होने का योग बन गया, अपयश कलंक शोक और दुख के भी नाश का योग बन गया। मंगल की अगर सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़े तो भाग्य का सहारा मिलता है, शील स्वभाव बढ़िया रहता है, धर्म का पालन करते हैं, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलता है, यश में वृद्धि होती है, ससुराल से लाभ मिलता है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद मिलता है। मंगल हर मामले में आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल की अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलता है, आपको सरकार से फायदा मिलता है, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि मिलती है, आपको सरकारी नौकरी और सरकार से भी लाभ का प्रबल योग भी बनता है। मंगल अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है तो चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का योग बना रहा है। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का योग, कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके सुख में वृद्धि करता है, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ दिलवाता है, मकान जमीन गाड़ी अचल संपत्ति जायदाद इन सब के सुख का इन सब के प्राप्ति का भी योग बनाता है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का योग बनाता है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ सुख का योग बनाता है, काम वासना की पूर्ति करवाता है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि का योग बनाता है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग बनाता है, दुश्मनों के नाश का योग बनाता है, पार्टनरशिप में भी आपका काम अच्छा चलता है। मंगल की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलता है, सरकार से फायदा होता है, काम धंधा बढ़िया चलता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती है, अधिकार में वृद्धि होती है। आपके लिए मंगल का हर तरफ से बढ़िया रिजल्ट, सरकारी नौकरी का भी योग बनाता है और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि करता है, लाभ दिलवाता है, उपलब्धि की प्राप्ति करवाता है, मनोकामना की पूर्ति करता है, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा के समान व्यक्ति से भी लाभ दिलवाता है। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल हर मामले में यहाँ बैठ के भी अच्छा ही रिजल्ट देता है। मंगल अगर आपके कुंडली के मान लो कि नवम भाव में बैठा हुआ है
पंचम भाव में नवम राशि में बैठा हुआ है मंगल, तो ये क्या करेगा, पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल सबसे पहले एक सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है। भाग्यवान पुत्र, अच्छा लड़का। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई, चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए मांगलिक दोष भी बनाता है। तो शादी विवाह करते वक्त पत्नी की कुंडली से, होने वाली पति अथवा पत्नी कुंडली से ज़रूर मैच कर लें कि उसके कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं। अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपके संतान का सुख देता है, आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति करवाता है, आपके यश में वृद्धि करवाता है, चाहने वालों की संख्या को बढ़ाता है, धर्म कर्म मंगल कार्य में वृद्धि करता है, ननिहाल से लाभ मिलने का योग देता है, छाती, हृदय, फेफड़े के निचले भाग से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करता है। और चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में जिंदगी को बढ़ाता है, अचानक से धन लाभ का योग बनाता है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनाता है, अचानक से परिवर्तन भी करता है और कार्य में रुकावट का भी योग बनाता है। ये भी एक परेशानी है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि के योग, लाभ के योग, उपलब्धि की प्राप्ति के योग, मनोकामना की पूर्ति के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ का योग। और अष्टम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में तो खर्चा कुछ ज़्यादा होने का योग, लेकिन फिर भी खर्चा जो ज़्यादा भी होगा वो सही चीज़ में खर्च ज़्यादा होगा। नींद में परेशानी अगर आ रही है तो उसमें राहत आएगी, अगर जगे भी रहेंगे तो कुछ अच्छा यूटिलाइज करेंगे, कुछ बढ़िया काम करेंगे, धन हानि को रोकने का प्रयास करेगा, अस्पताल के खर्चे को भी कम करने की कोशिश करेगा, आंख से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों अगर छठे भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए कैसा फल देगा, जबकि उच्च का हो गया छठे भाव में मंगल, लेकिन फिर भी अगर आप विदेश रहते हैं, आप विदेश में हैं और तब अगर मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है तब बहुत बढ़िया है, तब आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर आप अपने देश में हैं और उच्च का भी है, छठे भाव में है, तब आपको बढ़िया परिणाम नहीं देगा। कैसे नहीं देगा तो देखो, मंगल का कुंडली के छठे भाव में बैठना शत्रु के द्वारा परेशान करवाएगा, ये चिंता में ज़्यादा रखेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह ले सकते हो, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। और 1 2 3 4 नवम भाव पे दृष्टि, भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, यश में कुछ कमी हो सकता है, ससुराल से टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद इतना आसानी से आपको नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा अधिक होगा, नींद में परेशानी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी। और अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करना, शारीरिक तौर पर में परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल के कमी का एहसास होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में विनम्रता में भी कमी का अनुभव होगा आपको, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल उच्च के होने के बावजूद आपको खराब रिजल्ट देगा। मंगल अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल देवी और सज्जनों आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, जीवन साथी का सुख देगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट देगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चले। चौथी दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी आपको लाभ खूब मिलेगा, सरकार के लोगों से, सरकारी अधिकारी से, राज्य अधिकारी से भी फायदे के योग बनेंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, पद
पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार की प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में ऊर्जा का एक संचार होगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, बल का प्राप्ति होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता में थोड़ी सी कमी जरूर हो सकती है क्योंकि गुस्सैल ज़्यादा हो जाएंगे आप। अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, वाणी में दोष की स्थिति आ सकती है। दान पुण्य भी जो है सो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन सकता है। तो देवी और सज्जनों, इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बैंक बैलेंस अच्छा तो करेंगे ही, पड़ोसी के साथ अगर टेंशन भी बनेगा तो वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। पड़ोसी से फिर आप लाभ ले लेंगे, परिवार के लोगों से भी लाभ ले लेंगे, ना चाहते हुए भी दान पुण्य कर ही लेंगे। लेकिन बोलने पे कंट्रोल रखें, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उन बातों का विशेष जो है सो ध्यान रखें, नहीं तो आपके बातों के कारण आप परेशानी में आ सकते हैं। मंगल अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। सप्तम भाव में भी मंगल ने मांगलिक दोष बना दिया, तो विवाह से पहले जन्म कुंडली की मैचिंग जरूर करें, नहीं तो बाद में विवाह टूट जाएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आ सकती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल भी आपके लिए मांगलिक दोष बनाता है, इसलिए यहाँ पर भी मंगल हो तो जन्म कुंडली मैच करके ही विवाह करें। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल क्या करेगा? जीवन पर में संकट ला सकता है। जब इसका समय रहेगा तो हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ जाए, मृत्यु से आमना सामना हो सकता है अचानक से धनहानि हो जाए, रैंडम लॉस हो सकता है विदेश यात्रा करना पड़े, विदेश जाना पड़े, घर छोड़ के दूर जाना पड़े, हो सकता है आकस्मिक परिवर्तन हो जाए, हो सकता है दुर्घटना हो जाए, हो सकता है किसी बड़ी बीमारी आपको परेशान कर दे, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी आ जाए। चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कुछ कमी का योग बनेगा, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इच्छा पूर्ति में भी बाधा आ सकती है, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ आपको कम मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है वो आपके हाथों से किसी प्रकार से निकालने का प्रयास किया जाएगा, किसी प्रकार से ऐसी कोशिश की जाएगी कि आपको परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग बना दिया जाए। आपके जो है सो वाणी इतने तीखे हो जाएंगे कि चाकू उसके सामने फैल रहेगा। देवी और सज्जनों, पड़ोसी से भी आपको लाभ मिलने में परेशानी, परिवार के लोगों से लाभ मिलने में परेशानी, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी। और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी उलझने का प्रयास ना करें इस समय में, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी अनुभव करेंगे अथवा ऐसी स्थिति आएगी जो बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखा देंगे जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। धैर्य कमज़ोर पड़ सकता है, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय आ सकता है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, मंगल अगर आपके कुंडली के अष्टम के बाद नवम भाव में बैठा हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके भाग्य का सपोर्ट आपको कम दिलवाएगा। ऐसा मत सोचना। नवम भाव में बैठा हुआ मंगल राजयोग बना दिया। कौन सा राजयोग? तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, क्योंकि मेष राशि में आ गया है, जिसके कारण से आपको भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि ससुराल से भी लाभ का योग बनेगा, साला साली से भी अच्छा खासा फायदा होगा। आपके लिए बता दूं कि यहाँ से चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में जिसके कारण से खर्चा होगा
अधिक, लेकिन सही चीज़ों में पैसा जाएगा। नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। धन हानि को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल के खर्चे को कम करने की कोशिश की जाएगी। आंख से संबंधित परेशानी थोड़ा आ सकता है, सावधान रहें, लेकिन ठीक हो जाएगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से जो है आपको फायदा खूब मिलेगा। खुद के पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग भी लाभ के योग बनेंगे। छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको फायदा होगा। मंगल अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है तो क्या करेगा? पिता से लाभ दिलवाएगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ दिलवाएगा, सरकार से फायदा दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करेगा, अधिकार में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में, दिमाग एकदम बड़ा सही डायरेक्शन शार्पली काम करेगा, रंग रूप अच्छा रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। और मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का योग, नौकरी में है तो ट्रांसफर वगैरह के योग बन सकते हैं, प्रमोशन के योग बन सकते हैं। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी फायदे के योग बनेंगे। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। इसकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति का योग भी आपके लिए बनाएगा। संतान का सुख भी मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति भी होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे, अचानक से धन लाभ भी मिलेगा। कहीं पर में लव अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो भी बढ़िया चलेगा। मंगल अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ बैठा मंगल भी आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। यहाँ बैठा हुआ मंगल क्या करेगा? आमदनी में वृद्धि करेगा, लाभ खूब दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, इच्छा पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख दिलवाएगा। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा खूब होंगे। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ा सा तीखा जरूर हो सकता है, पड़ोसी से भी लाभ के योग बनेंगे और आँख से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, शत्रु का नाश होगा, चिंता समाप्त होंगे, रोग नाश होगा, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। मंगल का अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में अगर बैठता है तो खर्चा अधिक होगा, मांगलिक दोष भी बन जाएगा। इसलिए मंगल अगर 12वें भाव में यहाँ पर बैठे तो आप निश्चित तौर पर में कुंडली मिला करके ही विवाह करें। खर्चा अधिक होगा, सैया सुख में, नींद में परेशानी होगी, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आपके सामने में आ सकती है। और 1 2 3 4 तीसरे भाव पर दृष्टि, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खुद के पराक्रम में कमी अनुभव करेंगे, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी आ सकती है, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान का सुख आपको कम मिलेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन ज़्यादा परेशान करेंगे, चिंता ज़्यादा, हेल्थ वाइज इशू, रोग, ऋण, कर्ज, केस मुकदमा, दुर्घटना, इन सब का योग। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी करें। तो समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा देवी और सज्जनों, जिसके कारण से द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपको निगेटिव रिजल्ट देगा, इसलिए सावधान रहें। अब बात आती है कि रत्न मंगल का मूंगा धारण कौन कर सकता है और कौन नहीं। अगर आपके कुंडली में मंगल
12 से 18 डिग्री के बीच में है तो आपको मूंगा धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 100% पावरफुल है। 12 से 18 डिग्री के अलावा अगर मंगल है तो आप मूंगा निश्चित तौर पे धारण कर सकते हैं। मंगल अगर आपके कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है तब भी आपको मूंगा नहीं धारण करना है, नहीं तो ये आपकी तबाही को और बढ़ा देगा, परेशानी को और बढ़ा देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। अगर 6 से 12 डिग्री पे है तो 50% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। अगर 12 से 18 डिग्री पर में है तो मंगल आपको 100% शक्ति से अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। 18 से 24 डिग्री पर में अगर है तो मंगल आपके लिए 20% के करीब में रिजल्ट देगा, और 24 से 30 डिग्री पर में तो 5 से 10% के करीब में आपको शक्ति से रिजल्ट देगा। इस बात का ध्यान रखें। 6, 8, 12 में अगर मंगल हो तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि दैनिक रूप से मंगल के समय में ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग और नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का महिला वर्ग दैनिक रूप से 10-10 माला जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।